Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड अभी तक का जितना भी हम लोगों ने फीचर्स अपडेट किया है उसमें सबसे बवाल फीचर होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आपको कि ये वीडियो का सोर्स कोड जो है आप डायरेक्टली डाउनलोड मत करना। मैं जनरली कोई वीडियो में नहीं बोलता कि डायरेक्टली वीडियो बिना देखे ही आप डाउनलोड कर लो सोर्स कोड, आई हैव नो इशू, बट इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वीडियो देखो, कहाँ क्या क्या इंप्लीमेंट करना है वो देखो, उसके बाद जाकर डाउनलोड करना। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। एक आधा एड्स देखने हैं बस, उसके बाद आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ये पूरा सीरीज का जितना भी अभी तक मैंने बनाया है वो पूरा का पूरा सोर्स कोड भी आपको गिटहब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सॉरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, फिर आप रिडायरेक्ट हो गए गिटहब की इस रिपोजिटरी पे। एंड यहाँ पे आपको जारविस का पूरा सोर्स कोड जो है बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। आपसे बस एक गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे रिपोजिटरी को स्टार जरूर कर देना। आपके एक स्टार से मेरा रैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड ये आपका एक स्टार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। सो अगर मैं इतना कोड आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ तो आपसे बस एक स्टार की गुंजाइश में जरूर रख सकता हूँ। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्पॉन्सर के बटन पे क्लिक करके आप चाहो तो मुझे डायरेक्टली गिटहब के थ्रू स्पॉन्सर कर सकते हो, या फिर एक्सटर्नली पेट्रियन या बाय मी कॉफी के थ्रू भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पे एक रीडमी फाइल दिखेगी जिसमें आपको मेरा सबसे पहले तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू दिखेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखेंगे, सारे फीचर्स भी आपको लिस्ट डाउन करके मिल जाएगा, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा कि अगर आपको कुछ समझना होगी कहाँ क्या कैसे चल रहा है। एंड उसके बाद आपको मिलेगा इंस्टॉलेशन। सबसे पहले तो आपको जैसे कोड लिखा हुआ है कॉपी कर लेना है एंड इसको अपने टर्मिनल में एग्जीक्यूट कर देना है। फिर फाइनली आपको रिक्वायरमेंट्स में जितनी भी लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल कर लेनी है। एंड अगर आप चाहो यहाँ पे ऑप्शनली में वॉस को यूज करना एज अ स्पीच रिकॉग्निशन इंस्टेड ऑफ HTML, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आपको main.py फाइल में ये थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। एंड फिर फाइनली आप पाइथन main.py जो है उसको रन कर सकते हो। ध्यान रखना रन करने से पहले अपनी .env फाइल में सभी चेंजेस कर लेना और सारी API कीज प्रोवाइड कर देना। अगर आप चाहो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ध्यान रखना आपके पास अकल होनी चाहिए तभी जाके कंट्रीब्यूट करना। एंड आप चाहो तो हम लोग से कनेक्ट भी कर सकते हो, एंड अगर आप चाहो तो सपोर्ट करना तो बिल्कुल सपोर्ट करना। चलो अब आ जाते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट में। कमिंग बैक टू द कोड, तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारी फाइल्स खोल के रखी हैं जो कि मैं आमतौर पर खोल के रखता नहीं हूँ क्योंकि मैं एक एक करके सब कुछ बताता हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसलिए खोल के रखी हुई क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ क्या क्या मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बेस जीपीटी क्या है वो समझा देता हूँ। अब देखो बेस जीपीटी एग्जिस्ट कहाँ करता है। यहाँ पे जो अपना ब्रेन वाला फोल्डर है, ब्रेन में आपको AI में आ जाना है, AI में आपको टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में देखो पहले अपने पास API था, फिर हमने लोकल ऐड किया, लेकिन ये स्ट्रीम जो है ये सबसे लेटेस्ट ऐड हुआ है। अब देखो स्ट्रीम में आप देखोगे तो आपको दो मिलेगा, बेस जीपीटी एंड डीप इंफ्रा टेक्स्ट। ठीक है, इसमें बेस जीपीटी दो में है, एक आपका नॉर्मल API कॉल में भी बेस जीपीटी है एंड एक आपका स्ट्रीम में भी बेस जीपीटी। आगे आपको दोनों में अंतर बताऊंगा, इससे ज्यादा टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं है। तो देखो अभी तक का जो कोड है जो मैं अभी आपको रिसेंटली प्रोवाइड करूंगा उसमें सिर्फ बेस जीपीटी का ही आपको एक्सेस मिलेगा। डीप इंफ्रा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अभी वर्किंग स्टेज में, उसमें कभी कभी थोड़े से इश्यूज आ जा रहे हैं, तो वो बग फिक्सेस को ठीक करने के बाद मैं आपको डीप इंफ्रा का कोड जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा आपके स्ट्रीम में। एंड जितने भी अपने APIs यहाँ पे हैं सबका धीरे धीरे करके मैं स्ट्रीम में आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। एक्चुअली आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कोड स्ट्रीम में आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। जो मैंने फॉर्मेट यूज किया है, जो मैंने यहाँ पे कोड स्ट्रक्चर यूज किया है, उसके लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है कोड। ठीक है, उस टाइप से आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बस रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरा वीडियो देखना, वरना आपको कहीं भी स्किप करोगे तो आप ही को दिक्कत होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखो पहले मैं API वाले पार्ट समझा देता हूँ कि जो कि अपना नॉर्मल बेस जीपीटी रहने वाला है। ये वाला जो है अपना नॉर्मल बेस जीपीटी है जिसका अभी खोल के रखा हुआ था। ठीक है, सिंपल सा कोड है, ये बैकएंड में आपका चैट जीपीटी ही यूज करता है, GPT 3.5 टर्बो। बस इस पे जो है थोड़ा सा बेस जीपीटी नाम की कंपनी है, उसका थोड़ा सा शायद सिस्टम प्रॉम्प्ट चढ़ा हुआ है या फिर इसको फाइन ट्यून किया हुआ है, मतलब एक लेयर चढ़ा हुआ है बेस जीपीटी। बैकएंड में ये आपका चैट GPT 3.5 ही है, सेम स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये बिल्कुल फ्री है भाई, इसमें ना कोई API की है, ना कोई रेट लिमिट है और ना ही ये कभी डाउन होगा। सो इट इज द बेस्ट थिंग आई वुड एवर से टू यू। एंड इसका जो तरीका है आपका हिस्ट्री इंसर्ट करने का वो भी आपका अल्पाका डेटा सेट फॉर्मेट है, इसलिए आपको इसमें कोई इशू होगा ही नहीं। 16K का कंटेक्स्ट विंडो है, आराम से इसको बेधड़क यूज करो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल क्वेरी कि जब आप अपना इसको नॉर्मल किसी और स्पीक फंक्शन में बिना स्ट्रीम स्पीक के यूज करना चाहो तब इंटीग्रेट करने के लिए। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया मैं बकते जा रहा होता देर से, बट मैंने बताया नहीं स्ट्रीम स्पीक है क्या। तो देखो स्ट्रीम स्पीक कुछ नहीं है, हम लोग जब कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं अपने AI से, ठीक है, मान लो वो रिस्पॉन्स जनरेट करने पर अपना 5 सेकंड लगाता है, 5 सेकंड के बाद वो जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग फीड करवाते हैं अपने टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी को। ठीक है, अब वो टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा यूज कर रहे हो, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी है। जैसे मैं यहाँ इंजन में आपको दिखाऊं TTS में, तो देखो ऑलरेडी बहुत सारी AI वॉइस ये सब डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा यूज कर सकते हो। एवरेजली आप कह लो 2 से 3 सेकंड या बहुत किसी में 5 सेकंड भी लग जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर रिस्पॉन्स, मान लो आपका किसी का रिस्पॉन्स 1 सेकंड का मतलब 1 सेंटेंस का है, 2 सेंटेंस का है, एंड किसी का रिस्पॉन्स मान लो 10 सेंटेंस का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये क्वेरी है राइट 10 लाइन ऑन इंडिया, तो ये जो होगा ये 10 लाइन का होगा। एंड 10 लाइन का टेक्स्ट टू स्पीच भी जो है हो सकता है कोई टेक्स्ट टू स्पीच सपोर्ट ही ना करता हो, एंड अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो टाइम भी आपका ज्यादा लेगा। मान लो
जो चीज नॉर्मली 1 सेकंड 2 सेकंड में 1 या 2 सेकंड ले रही है, 10 लाइन करने में वो 5 सेकंड लेगी। तो ऐसे करके टाइम जो बहुत ज्यादा लग रहा है अपना। तो मैंने क्या काम किया है, स्ट्रीम स्पीक कर दिया कि जैसे मान लो जब अपना एआई रिस्पॉन्स दे रहा है, एआई में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्ट्रीम में रिस्पॉन्स प्रिंट करवाओ, जैसे आपने चैट जीपीटी को देखा होगा, आप जैसे ही हाई बोलते हो वो स्टार्ट कर देता है बोलना, भले उसको टोटल रिस्पॉन्स कंप्लीट करने में टाइम लगे पर वो स्टार्ट कर देता है, उसी को हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। तो हम लोग क्या एल्गोरिदम लगाएंगे इसमें कि स्ट्रीम रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसको हम लोग सेंटेंस वाइज में ब्रेक करेंगे। मान लो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है राइट 10 लाइन्स अबाउट इंडिया, अब सेंटेंस इसमें पहला लाइन होगा, दूसरा लाइन होगा इंडिया के बारे में, तीसरा लाइन होगा, तो हम लोग सेंटेंस वाइज पे ब्रेक करेंगे। उससे पहले ब्रेक करेंगे तो टीटीएस अपना कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जैसे हमने इतनी सारी बनाई हुई है टेक्स्ट टू स्पीच, उसमें से कोई में एआई भी है, इमोशंस है तो अगर आप बिना सेंटेंस के उसको यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका सेंटेंस जो है वो प्रिंट होता है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ठीक है, ये एक पहला सेंटेंस है, एंड मान लो दूसरा सेंटेंस जो है वो है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। अब इसको अगर आप रैंडमली अलग तरीके से ब्रेक करोगे, मान लो वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करते हो, तब तो आप सोचोगे बहुत फास्ट काम करेगा, लेकिन फिर आ जाएगा इशू आपका रिस्पॉन्स जनरेट करवाने में, मतलब एक्चुअली टीटीएस का आपका आउटपुट जनरेट करवाने में। आप मान लो सबसे पहला फाइल है कि इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें आपको इमोशंस आप बना ही नहीं पाओगे। सिर्फ अगर एक वर्ड दे दोगे अपने एआई को कि भाई इस पे एक इमोशन डाल दो, तो वो नहीं समझ पाएगा। इमोशंस जनरेट करवाने के लिए आपके टीटीएस से आपके पास एक सेंटेंस होना चाहिए, आपके पास कंटेक्स्ट होना चाहिए, जिसपे आपका एआई रिस्पॉन्ड कर सके, एआई समझ सके कि उसमें इमोशन क्या ऐड करना है। अगर आप डायरेक्टली मान लो ये एआई वॉइस जो है इसको आप डायरेक्टली यूज कर लोगे सिर्फ ऐसे ही कि द कैपिटल ऑफ, ये मान लो आपके 3 वर्ड्स हैं, इन तीनों को पास करोगे तो नॉर्मल रिस्पॉन्स ही मिलेगा, और इन केस अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट जो है वो डिले भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग बेस्ट सेफ केस ले रहे हैं कि हम लोग सेंटेंस पे ब्रेक करेंगे, ताकि अपना इमोशंस भी रहे एंड अपना कंटेक्स्ट भी रहे, तो कोई दिक्कत ना हो, ना ही आपका एआई को कोई दिक्कत हो, ना ही आपका टाइम वेस्ट हो, ना ही आपका टीटीएस को कोई दिक्कत हो इमोशंस के जनरेशन में। देखो ये सिंपल सा कोड है, इसको मैं पहले रन करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको संतुष्टि मिल सके कि काम कैसा कर रहा है। एंड यहाँ पे आप देखो इसने 5 सेकंड लिया है एंड इतना लंबा चौड़ा मेरे को रिस्पॉन्स है वो जनरेट करके दे दिया है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि ये जीपीटी 3.5 टर्बो ही है, तभी इतना फास्ट काम कर रहा है। एंड साथ ही साथ आपको इसको ये मैंने टेस्ट किया हुआ है कि जीपीटी 3.5 टर्बो ही है बैकएंड, बस ऊपर से इसने शायद सिस्टम प्रॉन चढ़ाया हुआ है बेस जीपीटी का, या फिर फाइन ट्यून किया हुआ है मॉडल को, इसलिए ये बेस जीपीटी जैसा बिहेव करता है। अगर आप इसे पूछोगे हु आर यू, तो ये चैट जीपीटी नहीं बोल के बेस जीपीटी बोलेगा। तो अब देखो, अब इसमें हम लोगों को करना है चेंजेस। अब चेंजेस क्या है, हम लोग को स्ट्रीम के हिसाब से इसको ब्रेक करना है कि अभी तो जैसे आपने रिस्पॉन्स देखा, अब उसमें जो सेंटेंस था उसको ब्रेक कैसे करोगे। अभी तक हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, यील्ड करेंगे। यील्ड करने में भी बहुत सारा इशू आएगा कि उसको सेंटेंस में कैसे ब्रेक करोगे, उसके लिए हम लोग आगे कोड में देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो अभी मैं फिलहाल एपीआई वाला पार्ट जो बंद कर देता हूँ एंड अब देखो स्ट्रीम में आ जाते हैं हम लोग अपने बेस जीपीटी वाले पार्ट पे। तो याद देखो ये वही कोड है, इसी कोड को बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया है मैंने, तब जाके अपना ये जो है बन के निकला है। इसमें क्या है देखो, आरई मॉडल का बेसिकली हम लोग यूज करने वाले हैं, पैरामीटर्स अपने सब कुछ सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला, सब कुछ सेम, बस जो यील्ड करने का पार्ट है, यहाँ पे देखो यील्ड है, यहाँ पे प्रिंट नहीं है। आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है, मैंने उसमें भी ऐड नहीं किया वो फीचर। अगर ना चाहोगे प्रिंट करवाना तो भी पॉसिबल है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपना रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले तो हम लोग उसको सेव करेंगे कहीं डेटा चंक को एक पार्शियल सेंटेंस में। उसके बाद जब तक हम लोग ये अज्यूम नहीं करेंगे कि एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, अब ये अज्यूम करने निकले कि हर 5 सेकंड पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, तब तक कोड बकवास हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आरई मॉड्यूल का यूज करेंगे, एक आरई पैटर्न डिफाइन करेंगे। उस पैटर्न के हिसाब से अगर एक सेंटेंस डिटेक्ट होता है, जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, तो ये एक सेंटेंस है एंड ये कैसे अपना मानेंगे, एक डॉट हो, एक एक्सक्लेमेशन मार्क हो, एक पैराग्राफ चेंज हो, और भी बहुत तरीके हैं डिटरमाइन करने के लिए कि सेंटेंस आपका वो है कि नहीं। अब इसको आप एआई को पास करने तो दे नहीं सकते हो, आप टाइम बचाने के लिए स्ट्रीम स्पीक का यूज कर रहे हो, और एआई को अगर क्लासिफाई करने के लिए कह दोगे कि ये सेंटेंस है कि नहीं है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग आरई मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो एनएलटीके का भी यूज कर सकते हो, बट वो प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत ह्यूज है डाउनलोड होने में, और लोड उसका बहुत ज्यादा है, एंड दूसरा है कि वो आपका कोड को स्लो कर देगा, इसलिए आरई मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। वरना अगर आपके पास एकदम भयानक वाला पीसी है, तब आप एनएलटीके यूज करो, वो सबसे बेस्ट है। एंड उसके बाद जो भी अपना सेंटेंस आएगा, उसको सेंटेंस को स्ट्रिप करके हम लोग पास ऑन कर देंगे एक एक करके, ठीक है। यही तरीका होने वाला, और कोई इसमें बेसिक चेंजेस होने वाले हैं नहीं। अब देखो इसको भी मैं आपको रन करके बताता हूँ कि जैसे देखो राइट 10 लाइन अबाउट इंडिया एंड ऑल्सो गिव नंबर टू ईच लाइन। एंड अब देखो इसको मैं पूछता हूँ, तो यहाँ देखो अपना यहाँ पे एआई जो है ब्रेक कर पा रहा है सेंटेंस को, इंडिया इज नोन फॉर इज हिस्ट्री, ये 6th लाइन है, ये 7th लाइन है। एक्चुअली में आपका ये एक ही लाइन में रिस्पॉन्स प्रिंट होना चाहिए था, पर एक्चुअली में ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। एंड यहाँ पे इस बात की टेंशन मत लेना, जैसे देखो यहाँ पे आप देखोगे 3 और 4 एक साथ लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली प्रिंट का पार्ट है। आप जब यहाँ पे चंक डिफाइन करते हो, स्ट्रीम में देखोगे एक चंक साइज होता है, तो चंक साइज आप जितना भी डिफाइन करो, आप 100 डिफाइन करोगे तो आपका ये सब एक साथ प्रिंट होगा। लेकिन जब एआई पे बात आएगा, जहाँ पे आपका आरई स्प्लिट होगा, वहां पे आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे टेंशन लेना है कि यहाँ व्हाइट में
क्या प्रिंट हो रहा है। आपको बस ध्यान देना है कि ग्रीन में आपका प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही। इस तरह से आप अपना सेंटेंस को स्ट्रीम में ब्रेक कर सकते हो एंड एक एक करके यही सेंटेंस जो है हम लोग पास ऑन करेंगे अपने स्ट्रीम वाले फंक्शन को, अपने स्पीक वाले फंक्शन को, मतलब अपना टीटीएस। अब ये आप किसी भी नॉर्मल टीटीएस में अगर डालोगे तब वैसे काम नहीं करेगा। इसमें भी आप देखोगे मैंने एक स्ट्रीमिंग नाम का एक फोल्डर बनाया है, उसको चेकआउट जरूर करना, तभी जाके उसमें जितनी आपकी वॉइसेज हैं उसी में आप यूज कर पाओगे। देखो मैं स्ट्रीमिंग का फोल्डर खोलता हूँ एंड यहाँ पे देखो इसमें दो है, deepgram.py और speechify.py। speechify पे अभी भी काम चल रहा है, वो सही से अभी मैंने उसको ऑटोमेट नहीं किया है, उसमें भी अभी थोड़े बग फिक्सेस हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे deepinfratext.py जो है उसमें जैसे बग फिक्सेस हैं, इसमें भी बग फिक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो मैं डीप इन्फो आपको खोल के दिखाता हूँ, इसमें ज्यादा मैं भी ऊपर कुछ करूंगा नहीं, बस मैं आपको एक बार रन करके बता देता हूँ कि ये भी सेम तरीके से काम कर रहा है लेकिन ये स्ट्रीम में फंस जा रहा है। तो यहाँ देखोगे कि ऐसे करके डिटेक्ट तो हो रहा है, जैसे हियर आर 10 लाइन्स अबाउट इंडिया, इसने हेयर आर को एक लाइन में नहीं, हेयर आर और 1 को सेम लाइन में लिया है। अब ये आपके आरी मॉड्यूल पे है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है। मेरा आरी पैटर्न मैंने आपको बताया, अगर आप आरी का पैटर्न चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोड भी चेंज होगा एंड आपका स्ट्रीम रिस्पॉन्स जो प्रिंट होता जाएगा। ऐसे करके देखो इसमें भी मेरे को सेम रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्लिच हो गया, 9 पे अपना कोड एंड हो गया, जबकि इसको और आगे तक चलना चाहिए था, इसको 10 तक जाना चाहिए था, लेकिन 9 पे अपना कोड जो है वो ब्रेक हो गया। अब इसका मैं इशू भी अभी भी रिजॉल्व कर ही रहा हूँ, तो इसको मैं आगे वाली वीडियोस में फिक्स कर दूंगा, इससे आपको ज्यादा टेंशन की भी जरूरत नहीं है। तो अभी चलो इस पार्ट को हम लोग बंद कर देते हैं, ब्रेन का पार्ट खत्म हो चुका है। स्ट्रीमिंग मैंने डीप ग्राम पे अब आ जाता हूँ, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। स्पीचिफाई का भी कोड नहीं दिखाने वाला क्योंकि उसमें ऑप्टिमाइजेशन बाकी है, सिर्फ डीप ग्राम पे अभी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखो इतने सारे चीजें हैं, इसमें एक चीज में आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सिर्फ अभी टेम्पररी। धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में इसको ऑप्टिमाइज कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। कि हम लोग, आपको याद होगा अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो हम लोग एक इंटरप्टेड प्ले साउंड नाम का एक मॉड्यूल यूज करते हैं। जैसे मैं आपको डीप ग्राम की अगर नॉर्मल फाइल बताऊं तो यहाँ पे देखो tools.audio से हम लोग इंटरप्टेड प्ले साउंड यूज करते हैं, जिसका फायदा क्या होता है कि जब भी आप कुछ बोलोगे, जब आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे ऑडियो प्लेबैक चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। जैसे गूगल का पार्ट है कि जैसे ही आपको गूगल कुछ बोल रहा है, अगर आप उसको हॉट वर्ड बोल देते हो ओके गूगल, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्रेक हो जाता है एंड वापस से लिसनिंग मोड पे चला जाता है। तो ये इंटरप्टेड प्ले साउंड जो है वही करता था कि आप इसको जारविस बोलो, एलेक्सा बोलो, गूगल बोलो, कुछ भी बोलो, ये उस पर ब्रेक कर जाता था। लेकिन अभी जो डीप ग्राम वाला पार्ट है इसमें भी ब्रेक करने का ऑप्शन जो है नहीं डाला गया है, इसलिए आपको पूरी अभी जबरदस्ती सुनना ही पड़ेगा। तो वो भी आगे आने वीडियोस में ठीक कर दूंगा, इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो वापस आ जाते हैं अपने डीप ग्राम वाले पार्ट पे। तो देखो इसमें सबसे पहले ऑडियो क्यू करेंगे, उसका थ्रेड का यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखो जब हम लोग ब्रेक करेंगे रिस्पांस जैसे ही अपना प्रिंट होगा, और जैसे मान लो मैंने वहां बताया था राइट 10 लाइन्स अबाउट इंडिया, 10 लाइन प्रिंट होगी, 10 सेंटेंस आएंगे। अब 10 सेंटेंस आपको क्यू में बनाना है, क्योंकि रिस्पांस तो आपका रियल टाइम होगा, स्ट्रीम तो आपका बनते जाएगा। एंड इतना तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जितना देर में आपका एआई रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे ज्यादा टाइम आपका टीटीएस का ऑडियो प्लेबैक में लगेगा। अगर मान लो 4 वर्ड्स का सेंटेंस है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, ये प्रिंट करने में जो कि अपना एआई रिस्पॉन्ड करेगा और इसी चीज को बोलने में टाइम जितना लगेगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा ना भाई। तो आपको ये बात ध्यान देके रखना है, क्योंकि आप इस सेम टाइम में तो ले नहीं सकते। मान लो आपका 1 सेकंड लिखता है 4 वर्ड्स लिखने में, आपका एआई चैट जीपीटी से मान लो आप जनरेट करवा रहे हो, तो वो मान लो द कैपिटल ऑफ इंडिया लिखता है वो 1 सेकंड, लेकिन जब ये बात बोलेगा, जब स्पीक फंक्शन में जाएगा, तब यहाँ पे 3 सेकंड 4 सेकंड इस टाइप से लग सकते। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू का यूज करेंगे, QUEU जो भी है वो, ठीक है, वो छोड़ो। तो जिसके वजह से अपना जितना भी वहाँ पे सेंटेंस बनते जाएगा उतना यहाँ पे स्टोर भी होते जाएगा, ठीक है। बोलने के लिए वो भले ही एक सेंटेंस 1 टाइम में बोलेगा, लेकिन वो स्टोर जरूर करते जाएगा सब कुछ। और वो स्टोर कहाँ होगा? स्ट्रीम ऑडियोज नाम की एक फोल्डर है, उसमें स्टोर होगा। अब जैसे देखो एसेट्स में आता हूँ, मैं एसेट में देखो स्ट्रीम ऑडियोज नाम का एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर में देखो आउटपुट 1 आउटपुट 3 मैंने 15 आउटपुट तक गया, ठीक है। अब ये क्यों गया? क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाने से पहले ऑब्वियसली टेस्ट किया होगा। जब मैंने टेस्ट किया था तो टोटल 15 लाइंस जनरेट हुई थी, वो 15 लाइंस बट गई एंड ऐसे करके एक ऑडियो प्ले हुआ एंड जैसे ही एक ऑडियो प्ले होगा वो डिलीट हो जाएगा, फिर दूसरा प्ले होगा, फिर डिलीट, तीसरा, ऐसे करके आपका टोटल 15 लाइन तक जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ डिलीट हो जाएगा। यही है कि क्यू की वजह से आपका ये सब कुछ रियल टाइम में जनरेट होगा। भले ही ऑडियो प्लेबैक 1 by 1 होगा, लेकिन जनरेट थ्रेडिंग में होगा, जिस वजह से आपका कोड बहुत फास्ट हो जाएगा। अब देखो इनकेस मान लो आपका यहाँ पे स्ट्रीम ऑडियोज नाम का फोल्डर क्रिएटेड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एंड जितना भी आपका आउटपुट फाइल आएगा वो सब कुछ इसी में स्टोर हो जाएगा। जो भी उसका डेटा आएगा, डेटा हो गया मतलब आपका BS4 फॉर्मेट, वो सब कुछ आपका स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वॉइस मॉडल आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, आपको कौन सा डिफाइन करना है, कौन सा नहीं करना है। एंड ये जो रिटर्न करता है, ये एक थ्रेडिंग रिटर्न करता है आपको, ठीक है, जो थ्रेड आपको बाद में काम आने वाला है। ऑडियो प्लेबैक हैंडलर जो है ये आपका काम करता है कि जितने भी आपके ऑडियो फाइल्स क्यू में है उसको ये मॉनिटर करता है एंड उसको प्ले करता है सेपरेटली सिक्वेंशली, मतलब एक के बाद एक प्ले करता है एंड फिर डिलीट कर देता है। OS.remove अगर आप नहीं करोगे तो आपका फाइल डिलीट नहीं होगा, आप चाहो तो उसको सुन सकते हो बैठ के, ठीक है। ये time.sleep मैंने इसलिए रखा है रैंडमली, अगर आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, उसको 0 भी कर दोगे तब भी आपका कोड नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा। मैंने बस शौक में डाल दिया अपना टेस्ट पर्पस के लिए कि मुझे दिखे डिलीट होते हुए। एंड फाइनली जब अपना ऑडियो क्यू खत्म हो जाएगा तो टास्क डन नाम का जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड ये सब कुछ और ही सपोर्टिव फंक्शन है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड एक बात बिल्कुल ध्यान से इसको दिमाग में घुसा लो कि यहाँ पे ये जो कोड है
है ये रन नहीं करेगा इस स्पेसिफिक फाइल में, ये आपका एक्सटर्नली रन करेगा। इसमें अगर आप रन करके देखोगे आपको कुछ नहीं यहाँ पर अंतर दिखेगा, बिल्कुल नॉर्मली ये कोड रन करेगा, ठीक है। इसलिए इस फाइल में इसको रन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब देखो यहाँ पे अपना स्ट्रीम ऑडियोज का पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, स्ट्रीम ऑडियो जो है इसको डिलीट कर दे, क्योंकि आपको फिर दिखेगा कि कैसे अपना रियल टाइम में ऑडियो जो है पहले तो क्रिएट होता है, उसके बाद फिर फोल्डर क्रिएट होता है एंड फिर सेव होता है। तो हमने सब कुछ कर लिया है। अब एसेट्स की जगह इंजन का पार्ट भी खत्म हो गया, अब टूल्स पे आ जाते। टूल्स में देखोगे कि तो स्ट्रीम ऑडियो cleanup.py नाम का एक फाइल बना हुआ है, ठीक है। इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम है बस डिलीट करना, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, इसको अभी हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इसका अभी आप ना ही समझो, मतलब तो कोई अच्छा ही रहेगा आपके लिए, इससे ज्यादा इसका टेंशन मत लो, ठीक है। अब अपना कोड जो है परफेक्टली सब कुछ हमने एग्जीक्यूट कर दिया एंड आई होप सो कि आपने सारा अच्छा से समझा है। मैंने अपना बेस्ट दिया समझाने में, ठीक है, कि कहाँ कैसे कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। इसलिए आई वुड स्ट्रांगली प्रेफर कि डायरेक्ट डाउनलोड मत कर लेना फाइल, पहले समझ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टेस्टिंग वाले पार्ट। अभी ये main.py में इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि main.py बेसिकली चैटिंग पर्पस के लिए। आप उससे थोड़ी ना भी पूछ रहे हो कि राइट 10 लाइन्स अबाउट इंडिया, ये तो हम लोग बाद में इंटीग्रेट करेंगे ना, कि जब लंबा हो जाए रिस्पॉन्स तो स्ट्रीम में चला जाए। अगर मान लो एक ही लाइन का रिस्पॉन्स है, तब आप क्यों करोगे भाई? एक लाइन का रिस्पॉन्स को आप स्ट्रीम में करो या फिर आप उसको बिना स्ट्रीम के करो, दोनों में तो सेंटेंस पे ही ब्रेक होगा ना। तो एक दो लाइन के लिए मेहनत मत करना, आपका बहुत डिले हो जाएगा। जब तक आपका 3 से 4 लाइन का नहीं है तब तक आप इसको यूज मत करना, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। इसलिए अभी इसको हम लोग किसी और फाइल में हम लोग यूज कर रहे हैं। ये streamspeak.py नाम का मैंने एक फाइल बनाया है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रिंग से बेस जीपीटी इंपोर्ट किया है। हम लोग बेस जीपीटी का यूज करने वाले हैं, डीप इन्वर्स से वैसे ही रैंडमली इंपोर्ट कर दिया, काम इसका कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे वापस से पूछता हूँ, राइट 10 लाइन्स अबाउट इंडिया एंड स्पीच सिंथेसाइजर का मैंने यूज किया है, डीपग्राम का मैंने यूज किया है। सेंटेंस काउंट देखो यहाँ पे मैंने 1 दिया है, कि जो भी आप यहाँ सेंटेंस काउंट रखोगे उसी नाम से आपका जो एसेट्स में स्ट्रीम फोल्डर है उसी नाम से आपका फाइल वहाँ पे क्रिएट होगा। 1 2 3 4 काउंटर रही है। अगर आप 0 रखोगे बाय डिफॉल्ट, जो कि 0 पे ही रहता है, तब आपको इशू होगा। एंड फाइनली देखो सबसे पहले हम लोग वेट करेंगे कि कब अपना प्लेबैक कंप्लीट हो रहा है एंड फिर हम लोग उसको सब कुछ जैसे ही प्ले हो जाएगा उसके बाद इसको रन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको रन करते हैं और आप यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले तो स्ट्रीम ऑडियोज क्रिएट होगा एक फोल्डर, उसके अंदर सारी फाइल्स क्रिएट होंगी। एंड मैंने बेस जीपीटी का यूज किया है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फास्ट है, जीपीटी 3.5 टर्बो है, लेकिन फिर भी देखना अपना ऑडियो जो है पहले प्ले होना शुरू हो जाएगा। एंड डिफरेंस के लिए मैं आपको डीप इंफ्रा भी बता दूंगा, हालांकि वो काम नहीं करता है अलग बात है, पर बेसिकली चल जाता है। यहाँ पे देखो मैं इसको रन कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे देखो इसने क्रिएट किया पहले तो फोल्डर। India, a land of diverse cultures and traditions, is a vast country located in South Asia. It is the 7th largest country in the world and the 2nd most populous, with over 100 million people. India is known for its rich history, vibrant festivals, and mouth-watering cuisine. The country is also home to the world's largest democracy with a federal parliamentary system. India's economy is one of the fastest growing in the world, with a GDP of over $2.6 trillion. He is a major exporter of software services, pharmaceutical. अब देखो ऑब्वियसली अगर आपको सुनने का मन है 20 सेंटेंस तो आप सुन सकते हो, मेरे को कोई शौक नहीं है। तो मैं बस इतना दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो जो भी फाइल आपका बोलते जा रहा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी होते जा रहा है। एंड आप देखोगे कि जब तक अपना रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं हुआ था उससे पहले उसने बोलना शुरू कर दिया। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको थोड़ा अच्छा से मैं डिफरेंस बता सकूँ, इसलिए मैं डीप इन्फ्रा का यूज करना चाहता था, लेकिन थोड़ा कोड में इशू है इसलिए मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि डीप इन्फ्रा ऑब्वियसली स्लो है, उसमें लामा 70B यूज होता है जो कि थोड़ा भारी मॉड्यूल है। तो इसलिए मैं अभी नॉर्मली आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि जितना फास्ट आप यूज करोगे आपको उतना अंतर नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप स्लो मॉड्यूल भारी मॉड्यूल यूज करते हो जैसे GPT-4o है, उसको टाइम लगता है भाई रिस्पॉन्स जनरेट करने में। अब ग्रॉक का यूज करोगे आपको अंतर ही नहीं पता चलेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड उनका पूरा रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। तो उस जगह पे ज्यादा यूज करने का अंतर मतलब है नहीं, मतलब आपको 0.5 सेकंड का डिले मिलेगा। 0.5 सेकंड आप एडजस्ट कर लो या फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। जहां पे आपका भारी मॉडल आप यूज करते हो, लामा 70B हो गया, GPT-4 हो गया, GPT-4o हो गया, इस टाइप के मॉडल जब आप यूज करोगे तब आपको जरूरत पड़ेगा कि आप स्ट्रीम का यूज करो, वरना ये बेस जीपीटी ऑलरेडी बहुत फास्ट है, GPT 3.5 टर्बो है इसमें भी, लेकिन आपको अंतर यहाँ पे दिख गया जब लाइंस का डिफरेंस था। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक हमने फीचर अभी ऐड कर दिया, इसमें और इंप्रूवमेंट्स होंगे और ऑप्टिमाइज होगा ये कोड, एंड जब इसका फाइनल आउटपुट आएगा तब भाई बवाली हो जाएगा। हालांकि ये अभी जो प्रोटोटाइप है इसका आपको सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके एक आधा एड्स देख के आराम से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये प्रॉपर्ली वर्किंग कोड है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, बस यही है कि अभी तक ये main.py फाइल में इंटीग्रेट नहीं हुआ है। आप चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो main.py जो है वो आपका नॉर्मल कन्वर्सेशन पर्पस के लिए ही बना हुआ है। इसको अभी तक हम लोग ऐसे जनरलाइज नहीं किए, जनरलाइज भी करते जाएंगे, सीरीज खत्म थोड़ी ना हुआ है। आप सीरीज को फॉलो कर लो, आप ही का फायदा है। एंड द बेस्ट पार्ट वुड बी अगर आप लाइक नहीं भी करते हो लेकिन शेयर जरूर कर देना भाई, बिकॉज़ आपके जगह और कोई वीडियो देखेगा ना वो ज्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू लाइक। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक मत करो भाई, 0 लाइक पे मत पहुंचा देना, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर किसी और को फॉरवर्ड करते हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। आप अगर 2 ही चैनल से देख रहे हो, आप मान लो 2 अकाउंट से देख रहे हो, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है मेरे लिए। तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। अभी तक मेरा मोनेटाइजेशन चालू नहीं हुआ है, इसलिए छोटी छोटी मेहनत ही करवा रहा हूँ आपसे, बाद में जब चालू हो जाएगा तब फिर ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।